के गोल्ड के एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कल के हमारे क्या एनालिसिस थे, किस तरह मार्केट ने मूव किया है। कल प्राइस इस जगह पर मूव कर रही थी और हमारा व्यू था कि अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे तो हमें एक न्यू हाई लगाती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन ये एक रेंज एरिया है और हमने बताया था कि इस रेंज के अंदर ही प्राइस आज भी मूव कर सकती है। उसी तरह प्राइस ने किया, यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद एक हाई लगाना दोबारा शुरू कर दिया, यहाँ से डाउन लगाया और यहाँ से एक हाई लगाने के लिए प्राइस ने मूव की। फ्रेंड्स, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी क्या करें। हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का वीआईपी ग्रुप है जिसमें हम रोज़ाना इस तरह के चार्ट शेयर करते हैं और सेलिंग एंड बाइंग भी करवाते हैं। आप उस ग्रुप में हमारे साथ ऐड हो के व्हाट्सएप सपोर्ट पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो के हमारे डेली सिग्नल से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या मूव नज़र आ रही है। सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में रहते हुए फ्रेंड्स एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पोजीशन है आज के लिए। देखें फ्रेंड्स, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वही कल वाला रेजिस्टेंस एरिया हम दोबारा यहाँ पर मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस ने बहुत टाइम स्पेंड किया है और इस रेजिस्टेंस को अभी ब्रेकआउट नहीं कर सकी है। लेकिन आज थोड़ा पैटर्न इसमें चेंज है और हो सकता है कि हमें आज कल से भी ज़्यादा अच्छी ट्रेड यहाँ पर मिले। तो देखते हैं आज क्या पोजीशन है फ्रेंड्स मार्केट के अंदर। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हम मौजूद हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आज के लिए हमें गोल्ड में बड़ा ही अच्छा पैटर्न नज़र आ रहा है। देखें, यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को मैं पकड़ूंगा और इस तरह से मार्क करूंगा। ये एक स्पोर्ट ट्रेंड लाइन का एरिया हमारे सामने बनकर आ रहा है। अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है, यही एक स्पोर्ट एरिया भी है जहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन मार्क हुई है। देखिए, यहीं से हम इसको पकड़ेंगे और इस एरिया से इस सपोर्ट एरिया को हम मार्क करेंगे जिससे कल मार्केट ने रिजेक्शन ली है। अब आप देखें यहाँ पर ये मार्केट आज भी एक रेंज के अंदर हमें नज़र आ रही है, लेकिन हो सकता है कि आज प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर जाए किसी अप साइड पे या डाउन साइड पे, और या फिर आज भी इस रेंज के अंदर मार्केट मूव करे क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स इस रेंज को प्राइस किसी हैवी न्यूज़ में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स ये पैटर्न था जो मैंने आपको दिखाया है। तो अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करके एनालिसिस और देखते हैं कि हमें क्या पोजीशन नजर आती है। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक, और ये एक सपोर्ट एरिया है। ये एक हम ट्रेंड लाइन भी यहाँ से मार्क करेंगे 15 मिनट के मुताबिक, जो हमारी 1 घंटे पे ट्रेंड लाइन बन रही थी उसी को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया भी है जो हमने 1 घंटे पे मार्क किया था, उसी को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। देखें फ्रेंड्स, ये अब समझने की ज़रूरत है कि मार्केट, जैसे हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बात कर रहे थे तो एक रेंज के अंदर है। अभी देखें फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त पॉइंट होगा अगर मार्केट इस जगह पे आए। हमने इस जगह से दरमियान से रहते हुए प्राइस को शॉर्ट कुछ पिप्स के लिए हम स्कैल्पिंग के लिए सेलिंग या बाइंग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बेस्ट पॉइंट ये है कि प्राइस इस जगह पर आए, यहाँ से हमें रिजेक्शन दे एक अप साइड की, तो हम एक अप साइड की ट्रेड को प्लान करें। लेकिन आपने ख्याल करना है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आज प्राइस इस एरिया को ब्रेक डाउन कर जाए क्योंकि बहुत टाइम से इस एरिया के अंदर मार्केट घूम रही है। हो सकता है कि आज प्राइस इस एरिया को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कर जाए। इस तरह से ब्रेकआउट करे, ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन करने के बाद रीटेस्ट करे फ्रेंड्स, तो हम प्राइस को एक सेल मूव करता हुआ देख सकते हैं, डाउन मूव करता हुआ देख सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। टारगेट भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास फर्स्ट स्पोर्ट एरिया है। ये फर्स्ट स्पोर्ट एरिया है, ये सेकंड स्पोर्ट एरिया हमारे सामने
जो निकल कर आएगा फ्रेंड्स। यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से। ये हमारे पास फ्रेंड्स दूसरा सपोर्ट एरिया निकल कर आता है। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट कर जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है, यहाँ से मूव करती हुई इस एरिया को ब्रेक डाउन करे एंड रीटेस्ट करे, तो हमें प्राइस यहाँ तक आती हुई नजर आ सकती है। फ्रेंड्स आपने यहाँ से ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट का इंतजार करना है, रीटेस्ट के बगैर एंट्री नहीं प्लान करनी, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद हमारा स्टॉप लॉस फाइनल हो और हमारी एंट्री हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक बने, तो हमने यहाँ तक एंट्री को प्लान करना है। क्योंकि ये रेंज एरिया है, हो सकता है कि इस तरह की शेडो मार्केट दे, विग लगाए और विग लगाने के बाद फिर एक ऊपर की साइड पर मूव करना शुरू कर दे। दोनों साइड पे आपने इसी तरह अपने ट्रेड को प्लान करना है। अगर यहाँ से एक अप साइड पे मार्केट ब्रेकआउट करती है, यहाँ से डाउन आने के बजाय अप साइड पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, मार्केट ठहरे, ठहरने के बाद हमें कैंडल दे, कैंडल देने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक एंट्री बने, तो हमने इस साइड के लिए अपनी ट्रेड को प्लान करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस मैंने किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, अगर प्राइस इस एरिया से हमें रिजेक्शन दे अपसाइड के लिए, तो हमने अपसाइड की ट्रेड को प्लान करना है, वरना हो सकता है कि मार्केट इस साइड को ब्रेक डाउन करे। लेकिन अगर प्राइस यहीं से रिजेक्शन ले और एक अप साइड का मूव करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि प्राइस इस एरिया को भी ब्रेकआउट कर जाए। अदरवाइज इस एरिया के अंदर जब तक मार्केट है, एक साइडवेज है, आप इस एरिया से सेलिंग और इस एरिया से बाइंग और इस एरिया से सेलिंग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अपने अकाउंट के मुताबिक। मिलते हैं फ्रेंड्स नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।